Morning students, myself Suresh Yadav. This is my 25 online teaching video for class 6, both section A plus B. My subject is social science and my sub subject is civics. In civics, lesson number 3 is going on. Lesson number 3, the government. तो कल हमने आपको प्रीवियस वीडियो में इसके कुछ टॉपिक जो थे वो क्लियर करवा दिए थे कि व्हाट इज़ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है और गवर्नमेंट की नीड क्यों है और गवर्नमेंट के लेवल्स क्या हैं। गवर्नमेंट के लेवल से मैंने बताया था कि अपने यहाँ पे जो गवर्नमेंट की व्यवस्था है, जो सिस्टम्स है, वो आपका 3 टायर है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है। एक तो आपकी होती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो आपकी विलेज और टाउन लेवल पे काम करती है, और एक होती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट जो पूरे होल स्टेट को देखती है, और एक होती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो इन दोनों के भी ऊपर होती है। तो आज हम इसमें बात करेंगे इस टॉपिक में टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के प्रकार या गवर्नमेंट के टाइप्स जो हैं, गवर्नमेंट कितने प्रकार की होती हैं। जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। जिस तरीके से आपकी गवर्नमेंट की अपने यहाँ लेवल 3 है, तो गवर्नमेंट के टाइप्स भी 3 प्रकार के होते हैं। इसमें आपका जो फर्स्ट होता है वो आता है मोनार्ची, दूसरा आता है आपका डिक्टेटरशिप, और थर्ड है आपका डेमोक्रेसी। मोनार्ची, डिक्टेटरशिप एंड द डेमोक्रेसी। तो पहले हम बात करेंगे मोनार्ची के बारे में कि जो मोनार्ची है ये गवर्नमेंट की किस तरह की व्यवस्था है। Either there were monarchs in many countries, but now most of the countries have democratic governments. यानी आप एंशियंट टाइम में, आज से करीब बहुत समय पहले, कई ऐसे कंट्रीज़ थे जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट का जो मोनार्च फॉर्म था वो यूज में था। लेकिन आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो आपके मोस्टली जो वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आपकी जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो अप्लाई हो रही है। इन अ मोनार्ची द मोनार्च किंग और क्वीन हैज़ ऑल द पावर्स टू टेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। मोनार्च में ये होता है कि कोई एक व्यक्ति, जैसे आपका जो किंग है या जो क्वीन है, उसके पास सारे के सारे राइट्स होते हैं, सारे के सारे अधिकार होते हैं, या वो ही किसी भी मैटर पर डिसीजन ले सकता है। वो डिसीजन पब्लिक के लिए यानी आपका बेनिफिशियल हो या हार्मफुल हो, लेकिन अधिकार जो है वो आपके पास राजा या रानी के पास ही है। तो ये तो आपका मोनार्च फॉर्म हुआ। द मोनार्च इज़ यूजुअली हेरिडेटरी। जो आपका मोनार्च फॉर्म है ये आपका हेरिडेटरी फॉर्म है। इसमें आपका क्या हुआ, जैसे कोई किंग है तो उसका बेटा ही किंग बनेगा, फिर उसका बेटा किंग बन जाएगा, तो ये आपका वंशागत है। He or she does not have to explain his or her actions to the people। और इस व्यवस्था में, मोनार्च सिस्टम में, जो आपकी गवर्नमेंट के 3 सिस्टम्स हैं, तो हम आपकी जो फर्स्ट टाइप जो है मोनार्च, इसको आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। मोनार्च में क्या है कि जो किंग और क्वीन है वो अपने एक्शंस, अपने कार्य को पब्लिक को एक्सप्लेन नहीं करेगा। अगर वो चाहे तो एक्सप्लेन नहीं करेगा, और पब्लिक इस पर कोई भी जो है क्लेम नहीं कर सकती है। तो ये आपका मोनार्च सिस्टम से, ये पब्लिक के लिए बेनिफिशियल नहीं है। केवल एक व्यक्ति एकाधिकार होता है गवर्नमेंट पर, और जो सत्ता में होता है वो उसका दुरुपयोग करता है। तो ये सिस्टम जो है अब इस समय आज के टाइम पे देखा जाए तो वर्ल्ड की जो मोस्टली कंट्रीज़ हैं, अब ये फॉर्म जो है धीरे धीरे ख़त्म हो गया है। कुछ ही ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपके इस तरह के सिस्टम्स हैं। फिर देखिए आप, सेकेंड आता है आपका डिक्टेटरशिप। इसमें क्या है, इन द डिक्टेटरशिप, ये आपका गवर्नमेंट का सेकेंड फॉर्म है। ऑल द पावर रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ द वन पर्सनस और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ द पीपल। इसमें क्या है, डिक्टेटरशिप में जो आपकी सारी की सारी शक्तियाँ हैं या तो किसी एक पर्सन के पास होती हैं या एक ग्रुप के पास होती हैं, तो इसे हम डिक्टेटरशिप के नाम से जानते हैं। सच पावर है जो ऑफन ऑब्टेन बाय फोर्स। और ये शक्तियाँ जो हैं ये लोग जो है फोर्सफुली यानी पब्लिक के साथ गलत तरीके से या फोर्स करके प्राप्त करते हैं। People who challenge the dictators are punished severely, and the government rarely gives freedom to the people। इसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है अगर इनका विरोध भी करता है, तो जो आपके डिक्टेटर्स हैं आपके, जो इसमें हेड हैं, वो उन लोगों को पनिश कर देते हैं और उनकी आवाज़ को वहीं का वहीं दबा देते हैं। ये आपका जो है ये भी सिस्टम जो है ठीक नहीं है। पाकिस्तान हैज़ फॉर लॉन्ग पीरियड इन दिस पास्ट हैड दिस फ्रॉम द गवर्नमेंट। आपका जो डिक्टेटरशिप है इसका एग्जाम्पल पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान में पहले के टाइम पे बहुत लंबे समय तक इस टाइप की शासन प्रणाली बनी रही। सेकेंड है आपका डिक्टेटरशिप। इसके बाद जो थर्ड है वो है आपका डेमोक्रेटिक फॉर्म या डेमोक्रेसी, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। और जो हमारे कंट्री में भी इस समय आप देख रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी फॉर्म है गवर्नमेंट का,
तो डेमोक्रेसी देखिए, डेमोक्रेसी में क्या होता है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट फाउंड इन द मैनी कंट्रीज दीज डेज द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। आज के टाइम पे जो सबसे गवर्नमेंट का जो कॉमन फॉर्म है जो आपके विश्व के ज़्यादातर कंट्रीज में अप्लाई हो रहा है वो आपका डेमोक्रेटिक शासन प्रणाली है। कौन सी है? डेमोक्रेटिक। आप लोगों को पता भी होगा, अब्राहम लिंकन अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने इस पर एक कहा था कि प्रजातंत्र जो आपका प्रजातंत्र, प्रजा द्वारा प्रजा पर ही शासन है। डेमोक्रेटिक एक ऐसा सिस्टम से जो पब्लिक, इसमें पब्लिक के लिए फ्रीडम होती है, पब्लिक अपनी बात को रख सकती है, अपनी आवाज़ उठा सकती है। कोई कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उसके प्रति जो है आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये सबसे आपका कॉमन फॉर्म हो गया इन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द रियल। इसमें जो आपका डेमोक्रेटिक फॉर्म में जो आपका रियल पावर रहता है वो रहता है पब्लिक के पास, लोगों के पास। सपोज दैट जैसे आप अपने इंडिया से एग्जांपल ले लें कि जैसे कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव है, आपका कोई एमएलए है या एमपी है, जब आपने उसको वोट किया तो वोट देने के बाद वो बन गया। इसके बाद अगर वो कुछ गलत करेगा तो वो से जो है उसके जो पद से उसे हटाया जा सकता है। द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू रन द गवर्नमेंट। इसमें ये पब्लिक के हाथ में ये अधिकार होता है कि आप जब आपको वोट डालने का अधिकार है तो आप उसके तहत जिसे भी चाहें, एक अच्छे व्यक्ति को या एक जैसे भी व्यक्ति को आप चाहें उसे आप अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना प्रतिनिधि के रूप में चुन सकते हैं। देखें आप, दीज डेज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर यूजुअली रेफर्ड टू एज द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। आज के टाइम पे आपकी डेमोक्रेटिक फॉर्म जो है सबसे पॉपुलर फॉर्म है। इन द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू द सिस्टम्स ऑफ द कॉल्ड द यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। इसमें लोग जो है वोटिंग करके, यानी वोटिंग के तहत अपना मत का अधिकार करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। It means that all adult citizens above the certain age in the country are allowed to vote or to elect their representative। इसके तहत क्या होता है कि आपके देश में एक निश्चित एज होती है, जैसे अपने यहाँ इंडिया में जो आपकी वोटिंग करने की जो एज है वो आपकी 18 ईयर्स है कि ऐसे देश के ऐसे सिटीजन्स, ऐसे नागरिक जो 18 ईयर्स की एज कंप्लीट कर चुके हों वो अपना वोट डाल सकते हैं, वो अपना वोट कर सकते हैं। In early days in some countries every person was not given to the right of the vote। अर्ली टाइम में, आज के बहुत समय पहले बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ थे जहाँ पे सभी को वोट डालने का अधिकार नहीं था। There was a time when government did not allow women and the poor to the participate elections। ऐसे बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सी कंट्रीज़ हैं जिसमें गरीब लोगों को और समाज की वुमेन सेक्शन को वोट करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था। In their earliest form, governments allowed only men who owned property and were educated to the vote। ऐसे केवल समाज में ऐसे लोग जो आपके एजुकेटेड हैं या जिनके पास प्रॉपर्टी है या जो रिच हैं वही लोग वोट कर सकते हैं। द कंट्री वॉज गवर्न बाय द रूल्स एंड द रेगुलेशन दैट दीज फ्यू मैन मेड। और इसके बाद जो ये कुछ लोग जो हैं, जैसे जो आपने रिप्रेजेंटेटिव चुने, जो आपके रूल्स और रेगुलेशन ये लोग बनाएंगे वही उन्हीं के तहत जो है जो शासन प्रणाली है या जो गवर्नमेंट है वो रन करेगी। इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वॉज अलाउड टू द वोट। इंडिया में भी इंडिपेंडेंस से पहले, यानी जब फ्रीडम, जो स्वतंत्रता के पहले 1947 के पहले केवल कुछ ही जो आपके लोग थे उनको वोट डालने के लिए अलाउ था। एंड दे देयरफॉर केम टुगेदर टू डिटरमाइन द fate of the majority। several people like Gandhi ji were shocked at the unfairness of this practice and demanded that all adults should have the right to vote। तो जिसमें आपके जो उस समय के जो आपके फ्रीडम फाइटर्स थे, जैसे आपके गांधी जी वगैरह, तो उन सब लोगों ने एक समूह में आकर के एक डिमांड रखी कि हम जो है जितने भी एडल्ट हैं, जो एडल्ट पर्सन हैं, जो आपके 18 ईयर्स की कंप्लीट एक जो एज है वो निश्चित की गई और सबको वोट डालने का जो अधिकार है वो प्राप्त हुआ। तो आपको हमने आज बताया टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में हमने आपको 3 टाइप्स के, आपका मोनार्ची है, डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी है, और किस तरह से किसमें सत्ता चलती है। इसके बाद कुछ और भी पॉइंट्स हैं। की एलिमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के जो की एलिमेंट्स हैं, इसके जो मेन एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग द पार्टिसिपेशन। इसमें ये होता है कि जो भी डिसीजंस होता है वो एक पूरे पब्लिक को, पूरी जनता को ध्यान में रख कर लिया जाता है। इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जैसे अपना एग्जाम्पल इंडिया से ले लेते हैं कि विच हैज द सच अ डाइवर्स पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ पे जो
पॉपुलेशन है वो आपकी अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करती है। गवर्नमेंट जो ऑफ रोल स्पेशल इंपॉर्टेंस, यहाँ गवर्नमेंट का एक अपना अलग महत्व होता है। यानी डिसीजंस द गवर्नमेंट टेक्स हैज़ टू इन्वॉल्व ऑल द ग्रुप्स इन द स्टेट, ओनली देम देयर कैन बी द जस्टिस। तो जो भी आपका डिसीजन होगा वो समाज के सभी ग्रुपों पर इक्वल रूप से लागू होगा। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंट्री शुड देयरफॉर पार्टिसिपेट, और जो आपकी गवर्नमेंट है उसमें कोई भी नागरिक जो देश का है उस सबकी हिस्सेदारी है। टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट, डिसीजंस हैव टू द मेड कलेक्टिवली ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो भी नियम बनाए जाएंगे वो सब सोसाइटी के, समाज के प्रत्येक उस पे सेक्शन पे लागू होंगे। इफ़ ओनली द वेल्दी एंड द पावरफुल पीपल टेक डिसीजंस द पुअर विल सफ़र। अगर ऐसा होगा कि जो डिसीजन लेने का अधिकार अगर केवल ऐसे लोगों पर होगा जो आपके पावरफुल हैं, रिच पीपल हैं, तो जो बेचारे गरीब लोग हैं तो वो तो इसमें अपने आप को सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे सपोज द गवर्नमेंट नीड टू द बिल्ड अ न्यू एयरपोर्ट। गवर्नमेंट को एक न्यू एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन करवाना है, तो द प्लेस वेयर दे डिसाइड टू लोकेट द एयरपोर्ट इज एग्रीकल्चर लैंड वेयर सेवरल फार्मर्स हैव देयर फील्ड। और वो जगह जो है, जो जगह सेलेक्ट की गई है वो आपकी एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो आपके फार्मर्स हैं वो आपको खेती के काम करते हैं, या वो आपके एग्रीकल्चर के लिए उपयोगी लैंड्स हैं। In the democratic government, where decisions are made collectively after debate and consultation, तो वहाँ पे जो आपका ये डिसीजन जो है, जैसे आप किसी डिसीजन जो लिया उस पर डिबेट होगा, कंसल्ट किया जाएगा कि यहाँ बनाना उचित है कि नहीं है, यहाँ बनाने से कितना लॉस होगा या कितना बेनिफिट होगा। इन सब बातों पर डिबेट होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस पर फिर आपका रूल्स बनेगा। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फार्मर्स वुड ट्राई टू मेक, जो आपके फार्मर्स जो हैं, जो किसान हैं, उनका जो किसान यूनियंस है उसके जो प्रतिनिधि होंगे वो इस बात को गवर्नमेंट को रखेंगे कि भाई यहाँ पे जो है अपना जो डिसीजंस है, अगर आप यहाँ एयरपोर्ट बनाएंगे तो किसानों की ज़मीन जो है अग्रहण हो जाएगी, उन्हें नुकसान होगा, ये कल्चर लैंड्स हैं। तो द गवर्नमेंट वे देयर हैव टू द रिकन्सिडर द डिसीजन। तो गवर्नमेंट जो है अपना जो उनका निर्णय है उस पर एक बार पुनः विचार करेगी। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ द कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग थ्रू द पार्टिसिपेशन। इसमें ये रहता है कि इस टाइप की जो आपकी गवर्नमेंट बॉडी है, जो आपकी डेमोक्रेटिक सिस्टम्स है, तो इसमें जो है संभावनाएं रहती हैं सुधार की। गवर्नमेंट विच इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द मैनी ग्रुप ऑफ द सोसाइटी इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इस तरह की गवर्नमेंट जिसमें आपके पब्लिक के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसे अपन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे का जो टॉपिक, जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं या जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन, आई विल कंप्लीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।